दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उनका एक सब्जेक्ट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में कवर कराए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि बीटीयूपी के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएंगी, पता चल जाएगी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका किस टाइप से पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर में वेव प्रोपगेशन या फिर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट की व्याख्या कीजिए। मतलब कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उसमें लाइट के थ्रू किस तरह से इंफॉर्मेशन जो होता है ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी को समझाइए। ठीक है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके बारे में आपको समझाना है। सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे आपके लॉन्ग हैं, 5-5 नंबर के इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से, ब्लॉक डायग्राम के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम की वर्किंग को समझाइए। ठीक है, आपको क्या करना है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम बनाना है। उसके बाद हर एक ब्लॉक को आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वर्क करता है, काम करता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, लो लॉस विंडो या फिर ऑप्टिकल विंडो को सचित्र वर्णन कीजिए। लो लॉस विंडो क्या होता है और या फिर ऑप्टिकल विंडो क्या होता है। जब लॉसेस का इसका एक फिगर बनता है, उसी को समझाना है आपको। ठीक है, तो लो लॉस विंडो क्या होता है और ऑप्टिकल विंडो क्या होता है, इसके बारे में आपको सचित्र मतलब इसका चित्र बना के अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, डिस्पर्जन क्या होता है, इसकी क्या नीड है, इसके टाइप्स को भी समझाइए। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है, इसकी क्या नीड है, इसके कौन से टाइप होते हैं, इसको आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एलईडी के प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक और कंस्ट्रक्शन को समझाइए। एलईडी का कैसे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और इसका कंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इसकी संरचना, इसकी बनावट कैसी होती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसओए। एसओए का मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर। ठीक है, एसओए का वर्किंग आपको समझाना है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में है, उसमें यूज होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर का, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन उसमें यूज होता है एसओए, सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर। इसके वर्किंग को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं इस तरह से, डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ सिग्नल प्रोपगेशन फ्रॉम ए कॉपर वायर टू ऑप्टिकल वायर केबल। किस तरह से ऑप्टिकल वायर में या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो सिग्नल का प्रोपगेशन होता है, जो सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, किस तरह से डेवलप किया गया, किस तरह से इसका प्रोग्रेस हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द मेन ऑप्टिकल सोर्स यूज इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में है, उसमें जो मेन आपका ऑप्टिकल सोर्स यूज होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। कौन सा होता है, लेजर होता है। ठीक है, लेजर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आपका इनडायरेक्टली पूछा गया है कि किसी एक सोर्स के, मेन सोर्स के बारे में बताइए, ऑप्टिकल सोर्स के बारे में बताइए जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, लेजर के बारे में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 जरूर आते हैं, इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द डिफरेंट कनेक्टर्स एंड स्प्लाइसर्स यूज इन ऑप्टिकल फाइबर केबल वर्क एंड डिस्क्राइब देम ब्रीफली।
कह रहा है कि डिफरेंट टाइप के आपके कनेक्टर्स और स्प्लाइसेस के बारे में बताइए जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल में इनका वर्क कैसे होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है EDFA और रमन एम्पलीफायर में इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑन डेटा रेट। डेटा रेट पर जो लाइट का डिस्पर्जन होता है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन है, सारे रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पिन डायोड और जनरल पर्पस डायोड जो PN जंक्शन डायोड होता है इसमें क्या अंतर होता है, इन दोनों में आपको अंतर लिखने के लिए दे सकता है, और दे सकता है वेयर पिन डायोड और यूज्ड, और कहाँ पे पिन डायोड का यूज होता है इसके बारे में भी आपको दे सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल एम्पलीफायर। जो आपका ऑप्टिकल एम्पलीफायर होता है वो कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग को आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को लेके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन है आपका विच आर कॉमन मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम डोमेन डिस्पर्जन। टाइम डोमेन डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए, मेजरिंग के लिए सबसे अच्छा मेथड, कॉमन मेथड कौन सा होता है, इसके बारे में आपको लिखना है किसी एक के बारे में। ठीक है, टाइम डोमेन डिस्पर्जन को मेजरिंग करने के लिए, मेजर करने के लिए कॉमन मेथड कौन सा होता है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में अंतर लिखने के लिए भी दे सकता है, या फिर इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स पे आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, एंड हाउ इट इज़ वर्क इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसका क्या यूज होता है, कोहेरेंट सोर्स का या फिर कोहेरेंट सिस्टम का, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ बेसिक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम विथ ब्लॉक डायग्राम। आपका जो बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर बेसिक ऑप्टिकल फाइबर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके पूरे ब्लॉक को बना के हर एक ब्लॉक को अच्छे से आपको समझाना है इसकी वर्किंग को। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है इस तरह से लेजर से आप क्या समझते हैं, इसकी वर्किंग को विस्तार से समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है ऑप्टिकल डिटेक्टर्स क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ऑप्टिकल डिटेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी वर्किंग को कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है OTDR ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। OTDR क्या होता है, इसका यूज ऑप्टिकल फाइबर में क्यों किया जाता है, विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इसका यूज आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, OTDR का यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, इसी को बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की डिजिटल मॉड्यूलेशन विधियाँ क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है में विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल मॉड्यूलेशन विधियाँ हैं वो क्या है, इसी के बारे में आपको लिखना है। ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन है उसमें विभिन्न प्रकार के जो डिजिटल मॉड्यूलेशन तकनीक का यूज होता है, इस पे के आपको चर्चा करना है। चर्चा करने का मतलब आपको एक्सप्लेन करना है इसके बारे में कि कौन कौन सा यूज होता है। तो ये 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके डिप्लोमा वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के लिए। तो उम्मीद करते हैं इन 22 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस सारे क्वेश्चन बार बार हर साल रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बताना ज़रूरी है। लास्ट टाइम चल रहा है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप इन क्वेश्चन को एकदम रट जाइए। अगर आप नोट्स बनाए हैं तो अपने नोट्स से पढ़ लीजिए, नहीं तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें देखेंगे कि हर एक को ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें दिया रहेगा। हर एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिख के जाइएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन बैंक से पूछे जाएंगे, क्योंकि जो BTUP बोर्ड है हम हर बार क्वेश्चन को रिपीट करता है बार बार,
इसलिए आपके पास क्वेश्चन बैंक जरूर होना चाहिए। उसके क्वेश्चन आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरह से बीटीयूपी के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेवल ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन बीटीयूपी के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो आगे भी आता रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करते हैं कि आप अपने स्कूल में अपना नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी जम के कीजिए। जय हिंद।